नमस्कार। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम एक ऐसी चर्चा करने वाले हैं जो आज के हर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट की कहानी है। एक ऐसी दुनिया में जहां हर तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बोलबाला है, वहां अपनी खुद की स्वतंत्र सोच को कैसे बचाया जाए। हम यहां इस बहस में बिल्कुल नहीं बढ़ने वाले कि एआई अच्छा है या बुरा, बल्कि हम ये गहराई से समझने वाले हैं कि कैसे ये खामोशी से हमारे सीखने और जानकारी को प्रोसेस करने के पूरे सिस्टम को ही बदल रहा है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जरा इस एक सवाल पर रुकिए और गहराई से सोचिए। अगर एआई कल अचानक सुबह गायब हो जाए तो हमारे पास अपने दिमाग में असल में खुद का कितना ज्ञान बचेगा। सोचिए, फोन और लैपटॉप से वो सारी डिजिटल मदद एक झटके में छीन ली जाए। क्या आज के असाइनमेंट्स बिना किसी टूल के पूरे हो पाएंगे? क्या जटिल सिद्धांतों को बिना किसी समरी के समझा जा सकेगा? ये सवाल थोड़ा बेचैन जरूर कर सकता है, लेकिन आज की हमारी इस पूरी चर्चा का यही सबसे बड़ा आधार है। पता है, पिछली कई पीढ़ियों से सीखने का सीधा सा मतलब होता था पूरी मेहनत, किताबों में जवाबों को खोजना, किसी कॉन्सेप्ट पे घंटों उलझना और सच में संघर्ष करना। और मजेदार बात यह है कि ये संघर्ष कोई रुकावट नहीं थी, बल्कि यही असल में सीखने का तरीका था। लेकिन आज के नए दौर में क्या होता है, बस एक सवाल टाइप किया और अगले ही सेकंड एकदम परफेक्ट व्यवस्थित जवाब हाजिर। पर क्या वाकई हमारी सीखने की गति तेज हो गई है, या हमने उस पूरे प्रोसेस को ही हटा दिया है जो हमारे दिमाग में असली समझ पैदा करता था? यहीं से शुरू होता है आज के समय का सबसे बड़ा भ्रम, जानकारी तक आसानी से पहुंच जाने को ही अपनी समझ मान लेना। चलिए इसे थोड़ा और करीब से देखते हैं। इस समझ के भ्रम को इन 3 बेहतरीन उदाहरणों से समझते हैं। पहला केस, एआई से किसी मुश्किल टॉपिक को समझाने के लिए कहा और जवाब को पढ़ते ही लगा कि वाह, सब कुछ शीशे की तरह साफ है। उस पल में एक जबरदस्त कॉन्फिडेंस आ जाता है कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। लेकिन अगर उसी वक्त उस कॉन्सेप्ट को अपने शब्दों में किसी को समझाना पड़ जाए तो क्या होता है? अचानक वो सारी क्लैरिटी हवा हो जाती है, दिमाग ब्लैंक हो जाता है और शब्द ही नहीं मिलते। यही है हमारा पहला इल्यूजन। अब दूसरे उदाहरण की तरफ आते हैं। मान लीजिए कोई मैथ्स या कोडिंग की प्रॉब्लम एआई से सॉल्व करवाई। एआई ने एक एक स्टेप बताया और उसे आंख बंद करके फॉलो कर लिया गया। उस वक्त हर एक स्टेप बिल्कुल लॉजिकल और सही लगता है, पर जैसे ही उसी सवाल के नंबर या स्थिति को थोड़ा सा बदल दिया जाए तो अचानक समझ ही नहीं आता कि आखिर शुरुआत कहाँ से करें। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्विंग का तरीका कभी सीखा ही नहीं गया, बस दिए गए निर्देशों की कॉपी कर ली गई। और तीसरा सबसे क्लासिक उदाहरण है असाइनमेंट सबमिट करना। एआई की मदद से क्या शानदार, एकदम वेल स्ट्रक्चर्ड असाइनमेंट तैयार होता है। देखने में लगता है कि क्या ब्रिलियंट काम हुआ है, लेकिन असली सवाल यह है कि अगर वो टूल वहां से हटा लिया जाए तो क्या एक छात्र स्वतंत्र रूप से उतनी ही स्पष्टता और लॉजिक के साथ सोच सकता है? क्या वो फाइनल आउटपुट वाकई में दिमाग की असली क्षमता को दर्शाता है? इसका जवाब हम सब कहीं ना कहीं जानते हैं। तो इन तीनों सिचुएशंस का निचोड़ क्या निकलता है? इसे ही इल्यूजन ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी समझ का भ्रम कहा जाता है। ध्यान दीजिए, ये कुछ न जानने की स्थिति या अज्ञानता नहीं है। ये एक ऐसा एहसास है जहां लगता है कि हाँ, मुझे सब समझ आ गया, जबकि असल में दिमाग ने उस समझ का निर्माण किया ही नहीं होता। ये महज एक झूठी स्पष्टता है। और सच कहा जाए तो सबसे बड़ा खतरा ज्ञानता नहीं है, बल्कि इस गलत फहमी में जीना है कि सब कुछ सीखा जा चुका है। अगर अभी भी किसी को कोई शक है तो इसे बहुत ही प्रैक्टिकली टेस्ट करके देखा जा सकता है। बस 3 आसान स्टेप्स। पहला, कोई एक विषय उठाइए और एआई से उसका पूरा जवाब ले लीजिए। दूसरा स्टेप, अब उसी विषय को बिना एआई के खुद से इंटरनेट पर ढूंढकर, आर्टिकल्स पढ़कर, थोड़ा संघर्ष करके सीखिए। और आखिरी स्टेप, ईमानदारी से तुलना कीजिए। दोनों में से कौन सा तरीका तेज था, किसमें ज्यादा मेहनत लगी, और सबसे जरूरी बात, कौन सा ज्ञान दिमाग में लंबे समय तक टिका रहा। जवाब खुद ब खुद मिल जाएगा। अब थोड़ा गहराई में चलते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये भ्रम पैदा क्यों होता है, एआई असल में क्या दे रहा है और सच्ची समझ के लिए क्या चाहिए होता है। इस समस्या की जड़ को पकड़ने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि एआई काम कैसे करता है। असल में एआई का पूरा खेल विशाल डेटा और पैटर्न्स का है। वो बस ये देखता है कि किस पैटर्न की संभावना सबसे ज्यादा है या क्या चीज बार बार दोहराई गई है। लेकिन क्या कोई बात सिर्फ इसलिए सच हो जाती है क्योंकि उसे हजारों बार दोहराया गया है? बिल्कुल नहीं। सच्ची मानवीय समझ के लिए सिर्फ डेटा नहीं, बल्कि संदर्भ, सही गलत को परखने की क्षमता और जीवन का अनुभव चाहिए होता है। डेटा प्रोसेस करना मशीन का काम है, पर उसका सही अर्थ निकालना वो आज भी इंसानों की ही जिम्मेदारी है।
तो अब आते हैं आज के सबसे अहम हिस्से पर। एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के रूप में करें तो करें क्या? एआई के इस दौर में अपनी स्वतंत्र सोच को खोए बिना इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए? चलिए इसकी कुछ सटीक रणनीतियां देखते हैं। इसके लिए नजरिया पूरी तरह बदलना होगा। एआई को एक जवाब देने वाली मशीन मानना बंद करना पड़ेगा। उसके बजाय इसे अलग अलग दृष्टिकोण यानी पर्सपेक्टिव्स ढूंढने का एक टूल मानना होगा। जब एआई का जवाब बहुत आसान और स्पष्ट लगे तो वहीं मत रुकिए, उस पर सवाल उठाइए। पहले रिस्पॉन्स को अंतिम सच मान लेने के बजाय उसे चुनौती दीजिए। एक सिंपल सा रूल बना लेना चाहिए। ज्ञान का दायरा बढ़ाने के लिए एआई का उपयोग करना है, लेकिन उसकी गहराई में उतरने के लिए अपने खुद के दिमाग का। इसे प्रभावी ढंग से करने के लिए एआई से पूछने का तरीका बदलना पड़ेगा। ये क्या है? ऐसे सीधे सवालों के बजाय थोड़े तीखे सवाल पूछने होंगे, जैसे ऐसा क्यों होता है, इस सिद्धांत की लिमिट्स क्या हैं, या किस सिचुएशन में तुम्हारा यह जवाब गलत साबित हो सकता है। जब इस तरह के गहराई वाले सवाल पूछे जाते हैं तो हम सिर्फ जानकारी को ग्रहण नहीं कर रहे होते, हम उसका विश्लेषण कर रहे होते हैं। और यही वो पॉइंट है जहां हमारी क्रिटिकल थिंकिंग एक्टिव होती है। देखिए, इस बात में कोई डाउट नहीं है कि एआई ने जानकारी तक पहुंचने की बहुत बड़ी प्रॉब्लम को हमेशा के लिए सॉल्व कर दिया है, लेकिन सच्ची समझ वो आज भी एक मानवीय प्रक्रिया ही है। उसके लिए खुद की मेहनत लगती है, पूरा फोकस चाहिए होता है, और सबसे बढ़कर ये जागरूकता चाहिए होती है कि जो हम स्क्रीन पर पढ़ रहे हैं क्या उसे सच में सीख रहे हैं या सिर्फ एक समझ का भ्रम पाल रहे हैं। तो इस चर्चा को खत्म करते हुए एक आखिरी और बहुत ही जरूरी सवाल हम सबके सामने छूट जाता है। अगली बार जब भी कोई नया जवाब मिले तो बस एक पल के लिए रुकिएगा और सोचिएगा, क्या वाकई इस समझ का निर्माण खुद किया गया है या बस एक रेडीमेड जवाब रिसीव कर लिया गया है। क्योंकि आखिरकार एआई जवाब तो दे सकता है, पर वो जवाब सच में समझ आए हैं या नहीं, ये तय करना हमेशा हमारी अपनी जिम्मेदारी रहेगी। आज के इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सीखते रहिए और सबसे जरूरी बात, सवाल पूछते रहिए।